Hello guys, welcome back to my channel Becoming Nurse. Today's topic on vital signs. Introduction of vital signs. Vital signs are basic components of assessment of physiological and psychological health of a client. Vital signs basic components होता है जिसके थ्रू क्लाइंट के फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को असेस किया जाता है। वाइटल साइन की बेसिक कंपोनेंट्स बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर होते हैं। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर आर द साइंस ऑफ लाइफ। बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ये सारे लाइफ के साइंस होते हैं। वाइटल साइंस आर ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइंस। वाइटल साइंस कार्डिनल साइंस से भी जाना जाता है। दे आर कॉल्ड वाइटल signs because of these findings are governed by vital organs and often reveal even the slightest deviation from the normal body functions. Vital signs को vital signs इसीलिए कहा जाता है क्योंकि vital signs हमें vital organs के थ्रू फाइंड आउट होते हैं। vital organs हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर ये सारे हमारी बॉडी के vital organs होते हैं। अगर हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में स्लाइटली थोड़ा सा भी चेंजेस आता है तो हमें वाइटल साइंस के थ्रू हमें वो फाइंड आउट होता है। पर्पस ऑफ वाइटल साइंस टू हेल्प राइट ट्रीटमेंट। वाइटल साइन के थ्रू हमको राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प मिलता है। द चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, इम्प्रूवमेंट और रिग्रेशन में बी डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस साइंस। हमको वाइटल साइन के ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्लाइंट के कंडीशन में होने वाले चेंजेस, इम्प्रूवमेंट एंड रिग्रेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन चेंज इन क्लाइंट स्टेटस, हम क्लाइंट के स्टेटस में जो भी चेंजेस होते हैं हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइटल साइंस। टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द नर्सिंग केयर, हम वाइटल साइन के थ्रू पेशेंट के कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं एंड हम पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग उसके लिए प्लान कर सकते हैं कि हम पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे। एंड हम उनको पहले से जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हम अपना नर्सिंग केयर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। देन टू हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। वाइटल साइन के थ्रू हमको पेशेंट के डिसीज़ को डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलता है एंड उसके थ्रू हम उनको राइट ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जो भी हम पेशेंट को मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है कि नहीं वो भी हम वाइटल साइन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। वाइटल साइन के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस को असेस करते हैं, जिसमें बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर डिग्री ऑफ हीट होता है जो कि बॉडी के थ्रू मेंटेन किया जाता है और इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होता है एंड जो हीट लॉस होता है उन दोनों के बीच का बैलेंस होता है बॉडी टेम्परेचर। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इक्वल्स द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, द पर्सन इज इन हीट बैलेंस। जब हमारी बॉडी में जितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस्ड होता है एंड उतने ही इक्वली अमाउंट में हीट लॉस्ट भी होता है, दैट मीन्स उस पर्सन में उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, हीट बैलेंस्ड होता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36 डिग्री सेल्सियस। The second basic components of vital sign is pulse. Pulse is an alternate expansion and recoil of an artery as the wave of blood is forced through it during the contraction of the left ventricle.
पल्स वो होता है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड ब्लड फोर्स एंड वेव के साथ आर्टरी में फ़्लो होता है, तब हमारी आर्टरी में एक अल्ट्रेशन होता है, एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। एक्सपेंशन राइज होता है, रिकॉइल फॉल होता है। इस अल्ट्रेशन को जब हम अपने फिंगर्स के थ्रू टच करते हैं तब हमें जो फील होता है दैट इज़ पल्स। देन पल्स रेट, द पल्स रेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर्स ऑफ टाइम द हार्ट बीट्स पर मिनट। पल्स रेट मेजरमेंट होता है हार्ट रेट का, हमारा हार्ट पर मिनट में जितनी बार बीट करता है दैट इज़ पल्स रेट। द नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट, इन्फेंट्स में 120 to 140 बीट्स पर मिनट नॉर्मल पल्स होता है एंड एडल्ट मेल में 50 to 90 बीट्स पर मिनट एंड एडल्ट फीमेल में पल्स रेट होता है 55 to 95 बीट्स पर मिनट। Then the third basic components of vital sign is respiration. Respiration is the act of breathing. Respiration एक breathing का act होता है. It is the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Respiration एक process होता है जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, आउट किया जाता है। रेस्पिरेशन में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, रेस्पिरेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो सकता है। द एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर इन द लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड एयर के बीच में लंग्स में होता है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन। जब गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यू सेल्स के बीच में होता है तो उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है एंड चूँकि इसमें गैसेस का एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में होता है इसलिए इसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इज़ 16 to 20 breaths per minute. Then last one is blood pressure. This is the fourth basic components of vital signs. Blood pressure is the force exerted by the blood against the wall of blood vessels. Blood pressure एक फोर्स होता है जो कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट लगाया जाता है। ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट ब्लड के थ्रू लगाया गया फोर्स ब्लड प्रेशर कहलाता है, विच इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के थ्रू मेजर्ड किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 mm of Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120 इज सिस्टोलिक एंड 80 इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट ब्लड के थ्रू प्रेशर लगाया जाता है, उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एंड जब वेंट्रिकल डायस्टोल या रिलैक्सेशन के टाइम ब्लड वेसल्स की वॉल के अगेंस्ट ब्लड के थ्रू लगाया गया फोर्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। एंड इन्फेंट में 65 to 115/42 to 80 mm of Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एंड ओल्ड एज पर्सन में 150/80 mm of Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है।